क्या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है? अगर हाँ, तो ये आज की वीडियो कोई आम जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसी कानूनी हकीकत है जो आपके पैरों से जमीन खिसका सकती है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट या वोटर आईडी है, इसीलिए हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन कानून की प्रक्रिया एक सच हम आपको बताने जा रहे हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक हो और सरकारी अधिकारी आपसे कहे साबित करो कि आप सच में इसी देश के नागरिक हैं, तो क्या आपके पास 40 साल पुराना कोई पक्का सरकारी कागज है? इस वक्त ना कोई अस्पताल का रिकॉर्ड काम आएगा और ना ही कोई मौखिक बातें। लेकिन आपको जरा भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताएंगे जो भविष्य में आपकी पहचान साबित करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंशन हमेशा के लिए कागजों को लेकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की छोटी सी लापरवाही आपके पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है। इस जरूरी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब सीधे असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पिछले कई महीनों के दौरान हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी दस्तावेजों और पहचान पत्रों की जांच का काम बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, जिसने लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ना ही कोई अफवाह है। पहचान से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच बहुत ही बारीकी से और वेरिफिकेशन का सिलसिला अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। इस पर पूरी शक्ति का असर सीधा और सबसे बड़ा हमारे देश के उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका जन्म उस दौर में हुआ था जब आज की तरह जगह जगह बड़े अस्पताल नहीं हुआ करते थे और ना ही उस जमाने में रिकॉर्ड को संभाल कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत मजबूत हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। अगर आपका खुद का जन्म साल 1987 से पहले हुआ है तो उस पुराने भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते होंगे। वो एक ऐसा दौर था जब एक देश के ज्यादातर हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, बच्चों का जन्म घरों में ही हुआ करता था और उस जमाने में प्रमाण पत्र जैसी कोई चीज को जरूरी ही नहीं समझा जाता था। लेकिन आज का समय पूरी तरह बदल गया है और नियम भी बहुत सख्त हो चुके हैं। सरकार अब अपने स्तर पर ये मानकर नहीं चल रही है कि हर नागरिक के पास अपने पुराने कागज पहले से तैयार होंगे। हर एक इंसान को अपनी पहचान खुद साबित करनी पड़ रही है। आज के समय में वोटर लिस्ट को सुधारने और उसे अपडेट करने का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। एक एक व्यक्ति की पहचान पन्नों का मिलान किया जा रहा है और कई जगहों से तो ऐसी खबर भी सामने आ रही है जहां गड़बड़ी मिलने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने भी शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ अचानक या फिर रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये सरकार की एक बहुत लंबी और सोची समझी सफाई की प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरी कानूनी सफाई के बीच सबसे ज्यादा वही लोग परेशान हैं और फंस रहे हैं जिनके पास अपने जन्म से जुड़े पक्के और मजबूत दस्तावेज मौजूद नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है कि 1987 से पहले जन्मे देश के लोग अपने जन्म से जुड़ा कोई मूल प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के पास तो ये कागज कभी बना ही नहीं था और जिन गिने चुने लोगों के पास ये कागज कभी हुआ भी करता था, वो वक्त के साथ और सालों की धूल में कहीं ना कहीं खो गया है। किसी ने अपना पुराना घर बदला तो वही पुराने कागज पीछे छूट गए। किसी के घर में चूहों ने कुतर कर खराब कर दिया। लेकिन बीते दिनों की यही समस्या आज के समय में सबसे बड़ा संकट और खतरा बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जब कहीं जांच या वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर आपकी मौखिक बातों की या आपकी गवाही की कोई कीमत नहीं होती। कानून के सामने कोई सरकारी कागज ही नहीं होते। अब इस बात को सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास आधार कार्ड तो है, फिर हमें किस बात का डर। तो यही सबसे बड़ी गलती है और सबसे भारी गलती है। आधार कार्ड आपकी पहचान को साबित करने का एक बेहतरीन जरिया जरूर है, लेकिन ये आपकी भारतीय नागरिकता या आपकी सटीक जन्मतिथि का अंतिम और सबसे पुख्ता सबूत कानूनी तौर पर नहीं माना जाता है। आधार कार्ड के अंदर जो भी जानकारी दर्ज होती है
वो हमारे खुद के बताए हुए अंदाजे पर ही भरी गई होती है। कहीं पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या पिता के नाम पर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, जन्म के स्थान पर कोई अंतर हो जाता है, तो आगे चलकर बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर सकता है। एक और बहुत आम सी गलती है जो अनजाने में लोग कर बैठते हैं, वो गलती है अपने पता की असामान्यता पर ध्यान ना देना। समय के साथ साथ आपको इलाके की गलियों के नाम बदल गए हैं, मकानों के नंबर बदल गए हैं और कई बार तो ग्राम पंचायतों के नाम भी पूरी तरह बदल गए हैं। अगर आपके कागजों पर पुराने पते और नए पते आपस में मिले जुले दिखाई देते हैं, तो जब आपका सरकारी सत्यापन होगा, उस समय जांच करने वाले अधिकारी आपके इन कागजों को बहुत ही संदेह भरी नजरों से देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा जो जानकारी देखने को मिलती है, वो पति और पत्नी के दस्तावेजों में नाम अलग अलग तरीकों से लिखे होते हैं। कहीं पर पूरा नाम लिखा होता है तो कहीं पर सिर्फ पहला नाम ही लिखकर छोड़ देते हैं। कहीं उपनाम सबसे आगे लिखा होता है तो कहीं उसे पीछे लिख दिया जाता है। वैसे तो ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब भी पूरी परिवार का फैमिली वेरिफिकेशन शुरू होता है तो कागजों के बीच की यही असामान्यता आपके लिए सबसे बड़ा रोड़ा और मुसीबत बन जाती है। इसीलिए अब वो सही समय आ गया है जब आपको जागरूक रहना है और ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके हर छोटे बड़े दस्तावेज में बिल्कुल एक जैसी और साफ जानकारी दर्ज हो, ताकि आपकी पहचान भी बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत तस्वीर कानून के सामने आ सके। अब हम बात करते हैं उस असली समाधान और उपाय की। अक्सर देखा जाता है जब भी कागजों की जांच की बात आती है, बहुत से लोग डर के मारे हड़बड़ाहट में गलत फैसला ले लेते हैं। कोई किसी दलाल के चक्कर में फंसकर अपने रुपए गंवा बैठता है, तो कोई जल्दबाजी में फर्जी कागज बनवाने की गलती कर बैठता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फर्जी कागज आज नहीं तो कल जांच के घेरे में जरूर आ जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा सही और कानूनी रास्ता ही चुनना है। अगर किसी वजह से आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ एक कागज से नहीं की जा सकती। आपकी पुरानी शिक्षा, आपकी पारिवारिक रिकॉर्ड या आपके जमीन जायदाद के कागज, ये सब चीजें आपस में मिलकर ही आपकी पहचान को मुकम्मल बनाती है। इस सिलसिले में सबसे मजबूत समाधान जो हमारे सामने आता है वो है आपका आपके स्कूल का पुराना रिकॉर्ड। अगर आपने जीवन में कभी भी किसी स्कूल से पढ़ाई की है, चाहे वो गांव का छोटा सा प्राइमरी स्कूल ही क्यों ना हो, तो उससे जुड़ा कोई लिखित रिकॉर्ड आज भी उस संस्थान में या सरकारी फाइलों में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। आपके पुराने स्कूल का दाखिला रजिस्टर्ड, जिसे हम एडमिशन रजिस्टर्ड कहते हैं, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एसएनसी कानून की नजर में एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। इन पुराने स्कूली कागजों में आपकी जन्म तिथि और आपके पिता का नाम बहुत ही साफ लफ्जों में दर्ज होता है, जिसे कोई भी सरकारी अधिकारी बहुत ही आसानी से और बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समाधान आपके काम आ सकता है वो है आपकी ग्राम पंचायत और आपकी नगर पालिका का पुराना रिकॉर्ड। पुराने समय में भले ही आज की तरह कंप्यूटर का जमाना नहीं था और डिजिटल एंट्री नहीं होती थी, लेकिन सरकारी दफ्तरों में हाथ से लिखे जाने वाले बड़े बड़े रजिस्टर जरूर मेंटेन किए जाते थे। आपको बस थोड़ा समय निकालकर अपनी पुरानी ग्राम पंचायत या अपनी नगर पालिका के उन पुराने रिकॉर्ड्स को अच्छे से ढूंढना होगा। वहां से मिलने वाले आपके परिवार के रजिस्टर की नकल एक ऐसा पक्का और मजबूत दस्तावेज होता है जो सरकारी तौर पर यह साफ साफ साबित कर देता है कि आप और आपका पूरा परिवार उस खास जगह पर पिछले कितने दिनों से, कितने सालों से रह रहा है। ये कागज आपकी जड़ों का सबसे बड़ा और अटूट सबूत माना जाता है। इसी तरह जो तीसरा सबसे बड़ा समाधान आता है और आपके लिए मददगार साबित होगा, वो है आपकी अपनी जमीन और आपके पुरखों के पुराने कागज। अगर आपके पास आपके परिवार की कोई भी पुश्तैनी जमीन के कागज मौजूद है, जमीन की खतौनी है या दादा परदादा के समय की पुरानी रजिस्ट्री रखी हुई है, तो वो कागज आपकी पहचान को कानूनी रूप से बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं। इस पुरानी जमीनी कागजों में जब आपके दादा
और परदादा का नाम दर्ज होता है, फिर वक्त के साथ साथ वारिस के रूप में आपका नाम उसमें जुड़ता चला जाता है, तो ये पूरी कड़ी आपकी नागरिकता और आपकी पुरानी जड़ों का एक ऐसा अटूट प्रमाण बन जाती है जिसे चाहकर भी कोई झुटला नहीं सकता। इन सबके साथ ही एक और सबसे अहम और कानूनी चीज होती है जिसे हम हलफनामा यानी एफिडेविट भी कहते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कागज को बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं इसकी क्या ही जरूरत है, लेकिन सही तरीके से पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ बनाया गया एक नोटरी हलफनामा एक हमेशा बहुत ही मजबूत सहायक दस्तावेज के रूप में आपके पक्ष में खड़ा होता है। इस हलफनामे में आपके द्वारा दी गई जो भी जानकारी होती है, अगर वो आपके बाकी बचे खुचे पुराने रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती है, तो सरकारी अधिकारी जांच के समय इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। अगर आप अभी से अपने पुराने दस्तावेजों को सही दिशा में टटोलना और उन्हें तैयार करना शुरू कर देते हैं, तो भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के सरकारी बदलाव या कड़े नियमों से आपको जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। साल 1987 से पहले जन्मे देश के सभी लोगों के लिए उस समय में कोई डराने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सुनहरा मौका है अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा हमेशा सुरक्षित करने का। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम अपनी पुरानी ग्राम पंचायत में जाते हैं और वहां से हमें सालों पुराने लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, तो हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही निराश होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास हर एक रजिस्टर का एक मुख्य रिकॉर्ड रूम होता है जो आमतौर पर आपकी तहसील या जिला मुख्यालय में स्थित होता है। आप वहां जाकर एक निश्चित सरकारी प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं और अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड के प्रमाणित प्रतिलिपि यानी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। ये कॉपी सरकार की नजर में उतनी ही मान्य होती है जितना कि आपका कोई दूसरा सरकारी दस्तावेज होता है। इसी तरह जब हम स्कूल के रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो कई बार ये सोचकर लोग पीछे हट जाते हैं कि उनका वो पुराना स्कूल अब बंद हो चुका है या फिर वो किसी दूसरे शहर में था जहां अब जाना मुमकिन नहीं है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि अगर कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल बंद भी हो जाता है, तो उसका सारा पुराना रिकॉर्ड और एडमिशन रजिस्टर जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ के कार्यालय में सुरक्षित जमा कर दिया जाता है। आप वहां जाकर एक साधारण सा प्रार्थना पत्र देकर अपने पुराने दाखिला नंबर या अपने नाम और अपने पिता के नाम को आधार पर उस पुराने रिकॉर्ड को आसानी से ढूंढवा सकते हैं। ये स्कूली रिकॉर्ड आपके जन्म के वर्ष को और आपके जन्म स्थान का एक ऐसा पक्का सबूत होता है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। जांच एजेंसी इसे कभी भी खारिज नहीं कर सकती है। तो आज ही से इन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो के आखिर में कुछ बेहद जरूरी बातें और समझाते हैं ताकि आपके मन में कोई और शंका बाकी ना रह जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर दादा या परदादा के नाम की खतौनी में नाम की स्पेलिंग की कोई गलती है तो क्या वो कागज रद्द हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी नियमों के अनुसार अगर आपके पास परिवार के पुराने कोई ऐसे दस्तावेज लिंक है जो ये दिखाता है कि आपकी पीढ़ी इसी जमीन से जुड़ी है, तो छोटी मोटी गलतियों को सुधारने के लिए सरकार आपको पूरा मौका देती है। आपको बस जागरूक रहना होगा और समय रहते अपनी तहसील या नगर पालिका में जाकर इन चीजों को सही करवाना होगा। इसे कभी भी ये सोचकर नजरअंदाज मत कीजिए कि बाद में करवा लेंगे, क्योंकि सरकारी कामों में समय लगता है और जल्दबाजी में काम हमेशा खराब हो जाता है। जब किसी नागरिक की पहचान और दस्तावेज कानूनी रूप से मजबूत होते हैं, तब दुनिया की कोई भी सरकारी प्रक्रिया या कोई भी कड़ा नियम उसे डरा नहीं सकता है। लेकिन इसके उलट जब आपकी पहचान के कागज ही कमजोर होते हैं और उनमें कमियां होती हैं, तब एक छोटी सी सरकारी पूछताछ भी आपके और आपके परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर नागरिक जागरूक बन सके और वक्त रहते अपने दस्तावेजों को ठीक करवा सके। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।